और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि नफीसा भारती ने कहा, हिंदी की एक कवित्री है नफीसा भारती, उन्होंने कहा कि हर रात करवटे में बदलती चली गई, वो बिस्तर पे तेरी याद मचलती चली गई। हर रात करवटे, अगर आपको अच्छा लगे तो आपका रद्द-ए-अमल मुझ तक आना चाहिए, किसी भी शक्ल में आए, वाह वाह की शक्ल में आए, चाहे ताली की शक्ल में आए, कि हर रात करवटे में बदलती चली गई, वो बिस्तर पे तेरी याद मचलती चली गई। मैं लड़खड़ा रही थी मोहब्बत की राह में, पाकर तेरा सहारा संभलती चली गई। मैं लड़खड़ा रही थी मोहब्बत की राह में, पाकर तेरा सहारा संभलती चली गई। हिना तैमूरी ने कहा कि हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, दावा मेरा बजा है तुझे देखने के बाद। हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, दावा मेरा बजा है तुझे देखने के बाद। सजदा तुझे करूंगी तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद। डॉक्टर अंजुम रहबर ने कहा कि बंजारे हैं रिश्ते, कि मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। और दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। हजरत गिरामी, ये खवातीन के एहसासात और जज्बात की वो रंगो आहंग हैं जिसे हम गाए बगाए शायरात से सुनते रहते हैं। आइए एक शायरा से मुलाकात करते हैं जिनका ताल्लुक लखनऊ के तहजीबी शहर से, लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली एक इंतहाई मोहतरम शायरा जिसे अलीजा मेराज के नाम से जाना और पहचाना जाता है, अली शाह मेराज के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मेरी उनसे पहली मुलाकात है। मैं चाहता हूँ भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें और उनको बताएं कि बनारस उनके इस्तकबाल के लिए कितना तैयार। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई माइक को एक जगह सेट कर दें, बहुत अच्छा माइक है आपका, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक जगह सेट कर दें क्योंकि ये सीटी वीटी मत बजाए। 5 शायरा मौजूद है डाइस पे पहले। अस्सलाम वालेकुम। और बनारस वाले बहुत अच्छा सुनते हैं, मैंने ऐसा पहले सुन रखा है। वैसे मैं शुरू बहुत जगह से करना चाह रही थी, लेकिन अभी इससे पहले प्रशांत भैया ने बीवियों की इतनी तारीफ कर दी। लेकिन बीवियां क्या लिखती हैं ये सुनिएगा कि ये साड़ी ये आंचल तुम्हारे लिए है, ये साड़ी ये आंचल तुम्हारे लिए है, ये बिंदी ये काजल तुम्हारे लिए है, और हर श्रृंगार है तुम बिन अधूरा। क्या कहने, ये लड़की पागल तुम्हारे लिए है, ये लड़की पागल तुम्हारे लिए है। तो कहते हैं कि लड़कियां हमेशा प्यार लिखती हैं। और मैं सबसे पहले तो डीबी ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तनुप्रिया मैम, आप सच में जैसे लगी हैं मैं समझ सकती हूँ। और साथ में यहाँ पे आरिफ अहमद मोनू भाई हैं और बहुत सारे पूरी कमेटी मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आप सभी का कि आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही चीज से आप सभी को जोड़ सकती हूँ, वो होती है बेटी। और एक मेरी आजाद नज्म है, बेटी और बाप के बीच की कन्वर्सेशन है। अगर आप सब उसमें मेरे साथ जुड़ पाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। तनुप्रिया मैम, आपके हवाले से मैं सभी को ये नजर कर रही हूँ क्योंकि हम सभी को ये सीखने की जरूरत है। तो एक लड़की जब दूसरी लड़की को हिदायत देती है तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि कल एक मजबूर बाप देखा था, नालायक बेटी को लायक कह रहा था। कल एक मजबूर बाप देखा था, नालायक बेटी को लायक कह रहा था, समझा नहीं वो क्या हो रहा था। शायद एक बाप अपना बच्चा खो रहा था। क्या कहने, झूठ भी वो बोलने लगी थी, राज खुद के कहीं खोलने लगी थी। प्यार था तो प्यार की तरह रखती, प्यार परिवार सब तोलने लगी थी। पलरा भारी शायद प्यार का था, गला घोटा उसने परिवार का था। पढ़ाया लिखाया सब किनारे आ रहा था, बाप कुछ भी जान नहीं पा रहा था। मांगती थी पैसे जितने उसे मिल जाते थे, फिर वो मोहब्बत पे उड़ाए जाते थे। खत्म होते पैसे तो अहमियत कम हो रही थी, बाप न दे पा रहा तो उनसे जंग हो रही थी। थक हार के बाप ने हिसाब मांग लिया था। क्या कहने, थक हार के बाप ने हिसाब मांग लिया था। बेटी ने लड़के कहा आपने क्या ही किया था, आंखों में आंसू ले बाप पीछे हट गया था। पर्दा था जो शर्म का बेटी से छट गया था, पर्दा था जो शर्म का बेटी से छट गया था। अब वो खुल के कहीं झूम रही थी, बाप का हाथ चूमने वाला किसी और के साथ झूम रही थी। एक वक्त आया लड़की को पैसा न मिल रहा था, अब उस लड़के का भी कहीं और लग दिल रहा था। अब वो परेशान थी,
कि उस लड़के का रवैया बदल रहा है, वाह। वो सच छुपाने को कितना संभल रहा है। क्या कहने? आखिरकार उसने उस लड़के को किसी और के साथ देख लिया था, गलत फहमी के उन हालातों को सिया था। कुछ वो परेशान थी, कुछ वो उदास थी। बाप से दूर हो, बाप के प्यार की प्यास थी। क्या कहने? वाह बाप वाह। से दूर हो, बाप के प्यार की प्यास थी। कुछ कहा नहीं बाप ने, वो ये सोच रही थी कैसे होती है ये दुनिया, ये कह कोस रही थी। परेशान देख बाप ने सिर पे हाथ फिराया, मैं तेरा बाप हूँ, कहीं नहीं गया, ये एहसास कराया। क्या कहने? सब वाह, भूल बेटी ने प्यार से गले लगाया, मन में आया था मरने का ख्याल, पापा को बताया, वो रो के बोले तेरे अलावा मेरे पास क्या ही बचा है, और तू एक लड़के के लिए जान दे, क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा है। तो एक लड़के के लिए जान दे कि हमारा रिश्ता इतना कच्चा है, और गलती सबसे होती है बेटा, गलती से ही सीखते हैं, और माँ बाप वो हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में दुनिया जीतते हैं। आज भी वो लड़की खुश है, बस एतबार प्यार पर नहीं ला पाती है। जब कोई वजह पूछता है, प्राथमिकता परिवार बताती है, क्या प्राथमिकता कहने? परिवार बताती है। शुक्रिया आप सभी का, और अनिल भैया का बर्थडे मैं चाहूंगी आप सभी की तरफ से तालियों के रूप में एक बार वो बर्थडे मन जाए, एक बार जोरदार तालियां बंटी भैया के लिए। शुक्रिया।